Hello friends, welcome back to my YouTube channel. जिसका नाम है Conversa Spoken English. Today I am going to teach you has have negative pattern. Last class we have discussed about affirmative sentence, but now it's time to discuss in a negative and interrogatives. तो before starting this class, I would like to say something to all of you. ठीक है, जैसा कि मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हैज़ का उपयोग कैसे करते हैं, हैव का उपयोग कैसे करते हैं, तो जस्ट आई रिपीट इट अगेन. मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ जैसे कि हमने हनुमान चालीसा देखा था. ठीक है, तो सबसे पहले हैज़ हैव निगेटिव बनाना है, तो उससे पहले अपन आज यूज़ देखेंगे कि कैसे निगेटिव सेंटेंस बनते हैं और कैसे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग अपन देखते हैं हैज़ हैव निगेटिव. तो सबसे पहले अपन एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं हमारा हनुमान चालीसा, जिसे हमने बहुत ही अच्छे से याद किया हुआ है. ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव लगता है. ओके, आई रिपीट, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव लगता है. ओके, गॉट इट. यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए ठीक है. सो बिफोर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट. चलिए, आई हैव रिटन हियर 5 सेंटेंसेस. मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखा है एंड दैट्स वेरी वेरी नाइस सेंटेंस. बहुत ही अच्छे सेंटेंस है और आई होप यू रियली लाइक इट. मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है. मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है. बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है. अपन इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है. ठीक है, वी कैन से बोथ, हम दोनों बोल सकते हैं. तो मैंने ये सेंटेंस आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है कि आप लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा और बोलने में भी अच्छा लगेगा. ठीक है, तो मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है. चलिए, सो फर्स्ट व्हाट वी डू बिफोर मेकिंग अ सेंटेंस, हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं सब्जेक्ट. तो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है आई. आई मतलब मैं या मेरे. तो चलिए देखते हैं. आई के साथ क्या यूज़ करते हैं? आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव यूज़ करते हैं. तो आई हैव नो इवन सिंगल पैनी. ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव नो इवन अ सिंगल पैनी. ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? नो लग गया. ठीक है, अब देखिए, वी हैव ऑल्सो डिफरेंट वे टू मेक दिस सेंटेंसेस. हमारे पास और दूसरे वे भी हैं सेम सेंटेंसेस बनाने के लिए. जस्ट लाइक मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आई डोंट हैव अ टाइम. ठीक है, तो डोंट हैव अ टाइम, नॉट कहाँ पे लगता है? तो नॉट लगेगा वर्ब में. ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है तो हम अपन क्या यूज़ करेंगे? नो का यूज़ करेंगे. इज इट क्लियर? आपको समझ में आया? ठीक है, मैं रिपीट फिर से कर देता हूँ. हमने यहाँ पे नो का यूज़ किया है. नो का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है. ठीक है, तो वर्ब होता तो अपन नॉट का प्रयोग करते हैं. इज इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है रिया के पास चार्जर नहीं है. रिया के पास क्या नहीं है भाई? रिया के पास चार्जर नहीं है. तो रिया क्या है? रिया नेम है, तो नेम के साथ क्या यूज़ करते हैं? हैज़ यूज़ करते हैं. ठीक है, ये तो आप सभी को क्लियर है, हमने लास्ट क्लास में देखा था. तो रिया एक नेम है, नेम के साथ अपन क्या यूज़ करेंगे? हैज़ यूज़ करेंगे. तो रिया हैज़ नो चार्जर. रिया हैज़ नो चार्जर मतलब रिया के पास चार्जर नहीं है. अब रिया ने चार्जर अपने फ्रेंड को दिया होगा या किसी को दिया होगा, ये रिया से पूछेंगे. ठीक है, सो व्हाट विल बी सेंटेंस? सेंटेंस क्या होगा? रिया हैज़ नो चार्जर. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसके पास कंप्यूटर नहीं है. उसके पास कंप्यूटर नहीं है. जस्ट सपोज दैट उसके मतलब यहाँ पे अपन यूज़ करते हैं मेल पर्सन के लिए, मतलब लड़का के लिए. तो क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या यूज़ करते हैं? ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ करते हैं. तो क्या बन जाएगा? उसके पास. तो ही हैज़ नो कंप्यूटर. यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, समझ आ रहा है? ओके, थैंक यू वेरी मच. जस्ट इंजॉय करके पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा और सेंटेंसेस बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं. चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है. हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है. ठीक है, तो अगेन जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन सब्जेक्ट. हमको फोकस किस पे करना है? मैं बार बार वही चीज़ बोलता हूँ, कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले बिफोर मेकिंग एनी सेंटेंसेस जस्ट फोकस ऑन द सब्जेक्ट. किस पे सब फोकस करना है? हमको सब्जेक्ट पे फोकस करना है. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा हमारे मतलब वी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ लगता है हमारा हैव. तो
वी हैव, प्रतिभा की कमी नहीं है, तो वी हैव नो। अब कमी नहीं है के लिए अपन यूज़ करते हैं लेक ऑफ। क्या यूज़ करते हैं? लेक ऑफ। तो वी हैव नो लेक ऑफ टैलेंट। क्लियर है? वी हैव नो लेक ऑफ टैलेंट, हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है। अगर ये सेंटेंस रहता कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तो अपन सेंटेंस को कैसे बोलते हैं? आई हैव नो लेक ऑफ मनी। मेरे पास समय की कमी नहीं है, तो आई हैव नो लेक ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? ठीक है, कमी नहीं है, इट मीन्स लेक ऑफ, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मम्मी को बुखार नहीं है। ठीक है, मम्मी को बुखार नहीं है। अब मम्मी यहाँ पे क्या है भाई? मम्मी है, यस, एक नेम है, नेम बोल सकते हैं, तो नाम के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। यस, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा मॉम हैज़ नो फीवर। इज इट क्लियर? चलिए, 5 सेंटेंस बन गया, बहुत ईजी है एंड आई होप यू लाइक इट। आपको ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। ठीक है, चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मेरे मतलब आई के साथ लगता है हैव, निगेटिव बना रहे हैं तो नो, और फूटी कौड़ी के लिए इवन अ सिंगल पेनी, तो क्या बन जाएगा? आई हैव नो इवन अ सिंगल पेनी। वेरी गुड। रिया के पास चार्जर नहीं है। रिया क्या है भाई? रिया नेम है, नेम के साथ हैज़ लगता है, और बिकॉज वी आर मेकिंग निगेटिव सेंटेंस तो क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। तो रिया हैज़ नो चार्जर। उसके पास कंप्यूटर नहीं है, उसके पास हमने यूज़ किया यहाँ पे सब्जेक्ट एज अ बॉय, तो ही हैज़ नो कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है। ठीक है, तो हमारे मतलब वी, तो वी के साथ हैव लगेगा, वी हैव, मेकिंग निगेटिव सेंटेंस तो नो लग गया। वी हैव नो लेक ऑफ टैलेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है मम्मी को बुखार नहीं है, तो मॉम हैज़ नो फीवर। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। देखिए, ये 5 सेंटेंस मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप और ज़्यादा सेंटेंस बनाइए, बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। आपको जैसा सब्जेक्ट मिलता है, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, सिंगुलर, इन सब का प्रयोग करते हुए आप सेंटेंस बनाइए। अब देखिए प्लूरल में कैसे बनाएंगे? जैसे मैं बोलूँ राम और श्याम के पास समय नहीं है। अब राम एंड श्याम, राम और श्याम 2 व्यक्ति हो गए, मतलब एक से अधिक, मतलब प्लूरल हो गए। तो राम एंड श्याम हैव नो टाइम। क्लियर है? सीता और गीता के पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो सीता एंड गीता हैव नो मनी। इज इट क्लियर? प्लूरल से बन जाएगा। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस डोंट से भी बनता है। ठीक है, डू नॉट से भी बनता है। जस्ट लाइक अपन जैसे मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो आई डोंट हैव इवन अ सिंगल पेनी। ठीक है, लेकिन देखिए मैं सेंटेंस आप लोग को इसलिए नहीं बता रहा हूँ डोंट से या डू नॉट से, क्योंकि ये अगर मैं आपको ये पैटर्न यूज़ करके बताऊंगा तो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बिकॉज वी आर लर्निंग, हम लोग स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो अपन बहुत सिंपल वे में सीखेंगे। बाद में जैसे जैसे आपको क्लास समझ आती जाएगी, मैं आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी बताऊंगा, सेम और कैसे बना सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ, आपको ज़्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा भी यूज़ करके बोल सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए एक बार अपन देखते हैं। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, आई डोंट हैव इवन अ सिंगल पेनी। रिया के पास चार्जर नहीं है, रिया डजंट हैव चार्जर। उसके पास कंप्यूटर नहीं है, ही डजंट हैव कंप्यूटर। मेरे पास प्रतिभा की कमी नहीं है, सॉरी, हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है। वी डोंट हैव लैक ऑफ टैलेंट। मम्मी को बुखार नहीं है, मॉम डजंट हैव फीवर। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, आप लोगों को खुद से बनाने हैं। ये तो हमारा निगेटिव हो गया। अब देखते हैं, लेट्स सी द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। पूछनी बहुत सिंपल है, बस आपने वीडियो को बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आएगा। ठीक है, और मुझे बताइएगा कि आपने लास्ट क्लास में, अगर इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले अगर लास्ट क्लास आपने नहीं देखा है, हैज़ एंड हैव, जो कि हम
हमारा जो डे 1 का क्लास था, तो आप उसमें भी जाके लिंक में जाके क्लिक कीजिए, वहाँ पे जाइए, समझिए, उसमें भी आप लोगों को बहुत ईजी में समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब अपन देखते हैं इंटेरोगेटिव, देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब व्हाट इज़ द इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव नाम से ही क्लियर है, ये होता है प्रश्नवाचक। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, व्हेन वी आस्क क्वेश्चन टू एनीवन, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो टू ईजी, ये और ईजी है। जस्ट हमको हैव को और हैज़ को, इट मीन्स जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, या ये बोल सकते हैं हैज़ हैव, जो हम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, उसको जस्ट हमको वी हैव टू कीप इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट। जस्ट वी हैव टू कीप इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट, हमको सब्जेक्ट के आगे में रखना है और कुछ नहीं करना है, सेंटेंस विल बी सेम, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू मेक अ सेंटेंसेस। क्या आपके पास 10 मिनट हैं? ठीक है, क्या आपके पास 10 मिनट हैं? सो सबसे पहले अगेन आई रिपीट, वी हैव टू फोकस ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे फोकस करना है। आपके पास, आप मतलब यू, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यू के साथ क्या यूज़ करते हैं अपन? हैव यूज़ करते हैं, तो बन जाएगा हमारा हैव यू 10 मिनट्स, हैव यू 10 मिनट्स, ठीक है, हैव यू 10 मिनट्स। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखें, क्या शिल्पी के पास 10,000 रुपये हैं? क्या शिल्पी के पास 10,000 रुपये हैं? अब वो तो शिल्पी ही बता पाएगी कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं, ठीक है, हम तो बस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है शिल्पी। शिल्पी क्या है? एक नाम है, तो नाम के साथ क्या लगता है? जैसे हमने देखा है कि नाम के साथ लगता है हैज़, ठीक है, तो जस्ट वी हैव टू पुट हैज़ इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट। हमको क्या करना है? सब्जेक्ट के सामने हैज़ को रख देना है, बहुत सिंपल है। तो क्या बन जाएगा? हैज़ शिल्पी 10,000 रुपीज़, ठीक है, हैज़ शिल्पी 10,000 रुपीज़। क्या शिल्पी के पास 10,000 रुपये हैं? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या राहुल के पास लाल पेन है? ठीक है, क्या राहुल के पास लाल पेन है? वी आर आस्किंग क्वेश्चन, ओके, वी आर आस्किंग क्वेश्चन, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या राहुल के पास लाल पेन है? तो राहुल क्या है भाई? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हमको क्या लगा देना है? हैज़ लगा देना है, ठीक है, तो हैज़ राहुल लाल पेन है, हैज़ राहुल रेड पेन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस अब अपन आते हैं, क्या उनके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं? क्या उनके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं? अब उनके, इट मीन्स प्लूरल, यहाँ पे क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है हमारा? हैव लगता है। क्या बन जाएगा? हैव दे लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, हैव दे लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, क्या उनके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, क्या आपकी उम्मीदें मुझसे हैं? क्या आपकी उम्मीदें मुझसे हैं? जी हाँ, ये सेंटेंस मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाया हुआ है और इसका रिप्लाई मुझे जरूर दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। क्या आपकी उम्मीदें मुझसे हैं? हैव यू एक्सपेक्टेशन टू मी? यस। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर 5 सेंटेंसेस। हमने अपना 5 सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस। अब मुझे उम्मीद है कि ये 5 सेंटेंस मैंने आपके लिए स्पेशली चुन के लाया है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और अधिक से अधिक सेंटेंसेस बनाएंगे, जिससे ये टॉपिक आप लोग के लिए और भी इजी हो जाएगा। और आप ये सेंटेंसेस आप अपने घर में डेली लाइफ में बोलते हैं, तो मुझे उम्मीद है, देखिए मैं यहाँ पे सेंटेंस बता दूंगा, लेकिन अंटिल यू स्पीक, जब तक आप बोलेंगे नहीं, सो हाउ इज इट पॉसिबल टू बेटर योर सेल्फ? ये कैसे पॉसिबल है कि आप अपने आप को और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू स्पीक एट योर होम। इट डजेंट मैटर यू आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, एज आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग द सेम सेंटेंसेस। डिस्पाइट हैविंग इनफ नॉलेज, वाई डोंट यू यूज़ इट? आपके पास इतने सारे नॉलेज, जानकारी होने के बावजूद आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज़ ट्राई टू स्पीक। आप बोलने की कोशिश कीजिए। इफ़ पीपल मेकिंग लाफ ऑन यू, नो मैटर, लोगों का काम है हंसना, हंसने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एटलीस्ट आप ये समझिए कि आप बोल तो रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, जितना ज़्यादा बोलेंगे, अभी स्टार्टिंग है, जैसे जैसे बोलते आएंगे आपकी फ्लुएंसी और अच्छी होती जाएगी, ठीक है। और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है।
और अगर आपको कोई पैटर्न सेंटेंसेस समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल है और मुझे आगे बढ़ने के लिए भी हेल्प करेगा, तो मैं आपके कमेंट का ज़रूर वेट करूँगा। और ये बहुत ही इजी पैटर्न है। अब इसके बाद जो मैं आपको पैटर्न पढ़ाने वाला हूँ वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया आपको, हम सिंपल सेंटेंसेस लेंगे। अब सिंपल समझ में आ जाएगा तो आप डिफ़िकल्ट सेंटेंस तो अपने से बना सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न आने वाला है तो अपन उसमें लंबा सेंटेंस बनाएंगे। वी मेक लॉन्ग सेंटेंसेस, ठीक है। और बहुत ईजी वे में। आपको लग रहा होगा सेंटेंसेस लॉन्ग हो जाएंगे तो डिफिकल्ट हो जाएंगे, नो। और जितने लॉन्ग होते जाएंगे उतने ईजी होते जाएंगे। एंड अगेन आई एश्योर यू, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलेंगे। जस्ट ट्राई टू स्पीक एट योर होम। आप घर में बोलने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है। और एक छोटा सा टास्क आपको देना चाहूँगा मैं, इफ़ यू डोंट माइंड। अगर आप मेरे रूल्स को फॉलो करेंगे तो मैं सेंटेंसेस आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको यू जस्ट हैव टू नोट डाउन योर कॉपी एंड रिप्लाई इन कमेंट। ओके फ्रेंड, दीज आर द सेंटेंसेस विच यू हैव टू मेक बाय योर सेल्फ एंड मेंशन टू द कमेंट्स बॉक्स। आई विल वेट फॉर योर आंसर। Thank you very much for giving your valuable time. If you like this video, please share and subscribe. Don't forget to do that. Okay, thank you very much.